अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल्स इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मेरे चैनल्स ETFs के रिगार्डिंग चैनल्स हैं, जिस पे मैं ETFs के रिगार्डिंग जितने सारे वीडियोस हैं वही सारे अपलोड करता रहता हूं। जैसे कि कैसे उसमें ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म करते हैं, कैसे शॉर्ट स्विंग करते हैं, कैसे शॉर्ट टर्म करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। जब भी मेरा कोई नया स्ट्रेटेजी आता है, किसी भी खास ETFs पे कैसे ट्रेड लेना है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर बताता रहता हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ते हैं डेली, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट आता है कि वो मेरे रिसेंट वीडियोस को ना देखते हुए पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें। जो भी मेरे चैनल्स पे जाने के बाद जो भी मेरे वीडियो लिस्ट में आएंगे उनको ज़रूर देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सारे वीडियोस इस पर अपलोडेड हैं, जिनसे आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। क्योंकि मैं इसलिए ये बात को रोज़ रोज़ दोहराता हूँ, क्योंकि जो भी नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उनका जो भी कमेंट्स आता है वो ऐसा कमेंट्स आता है जिससे लगता है कि वो मेरे पुराने वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि उस कमेंट्स में या जो भी क्वेरी होता है उससे रिलेटेड मेरा टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो नहीं देखते, इसलिए मुझे रोज रोज इन बातों को कहना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के मार्केट्स को सबों ने देखा, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहा आज का। ठीक है, काफ़ी मार्केट ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया, फिर काफ़ी अच्छा क्लोजिंग हुआ है मार्केट का, ये सबों ने देखा। ठीक है, तो आज के मार्केट में कौन से ETF में अच्छा वॉल्यूम उठा है, या अच्छा डिलीवरी पोजीशन लिया गया, या किस में अच्छा मौका बन रहा है। देखिए, जब कोई ETFs में गिरावट आती है, ठीक है, कंटिन्यू गिरावट आ रही है और लोग इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने में, तो डिलीवरी पोजीशन ऑटोमेटिक कम होगा, वॉल्यूम भी कम रहेगा। या कभी कभी डिलीवरी पोजीशन दिखा जाता है 90% का, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। अब उतने कम वॉल्यूम में अगर कोई 90% उठा रहा है तो वो कोई मायने नहीं है। परसेंटेज के साथ साथ वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो लगेगा कि हाँ उसमें कोई बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री ले चुके हैं। जब ऐसा रहे तो हम लोगों को क्या करना चाहिए बताने की जरूरत है नहीं, ये आप लोग खुद ही अंडरस्टूड हैं, समझ जाएंगे। तो मैंने आज काफ़ी सारे ETFs को देखा, तो उसमें से एक ETF मुझे दिखा जिसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट, बस छोटा इन्वेस्टमेंट है, बट है मेरा भी इन्वेस्टमेंट। मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को बिलीव हो। ऐसा नहीं कि सर बता देते हैं हम लोग को और खुद तो लगाते नहीं हैं, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या उसमें इन्वेस्ट किया है नहीं किया है, और मेरा क्या पोजीशंस है, कितने रुपए मैंने खरीदा है। ठीक है, मैंने आज भी उसमें लगाया था, बट मेरा बदनसीबी से मैं जिस अमाउंट पे लगाया था वहां पे वो ट्रिगर हुआ नहीं, इसलिए मुझे बाय नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगा। ये मेरा सोच है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप भी खरीदिए, मेरा एक व्यू है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, इसलिए मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकता। सिर्फ मेरा ये व्यू है, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं कह सकता हूं कि आप भी कीजिए। ये आपका राय है, आपको खुद से डिसीजन लेना है। चलिए दोस्तों, तो वो जो ETFs है उसको मैं दिखाता हूं। वो है, पहले मैं आज आपको पहले क्या करता हूं, मैं आपको उसका वॉल्यूम दिखा देता हूं, क्यों मैं उसको लाया। देखिए, उस ETFs का आप नाम यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखिए गौर से। वो ETFs है OILI ETF, यानी कि ऑयल का जो इंडेक्स है, निफ्टी ऑयल इंडेक्स जो आया हुआ है, नया इंडेक्स है। इस ETFs को मैं अपने लॉन्ग वीडियोस में कवर कर चुका हूं पहले भी, कि ये इंडेक्सेस हैं, ये ETFs क्या है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन अगर नए व्यूअर्स मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं उनको एक बार दिखा दूंगा कि भाई ये सब आते हैं, ताकि आपको थोड़ा भरोसा हो सके कि मैं किसी गलत चीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, मैंने क्यों इसमें इन्वेस्ट किया, पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि मैंने क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि मुझे इसमें दिखा कि इसमें गिरावट काफी अच्छी खासी हो चुकी है, एक सेक्टोरियल है। ठीक है ना, ये जैसे ऑयल इंडाइसेस हैं या आपका मेटल इंडाइसेस है, ये सारे सेक्टोरियल होते हैं, और ये हमेशा नहीं चलते हैं, ये बाय साइकिल चलते हैं। कभी प्राइस हाई होगा तो कभी लो रहेगा, काफी दिन लो पे चलेगा, फिर हाई हो जाएगा, तो ये चलता रहता है। इसलिए इस सब में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। मैंने भी बहुत थोड़ा अमाउंट लगाया है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा क्यों लगाया, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ, कम लगा के चलने का। लेकिन हाँ, जब चलेगा तो भाई आपको अच्छा खासा दे के जाएगा। ठीक है, और जब मुझे अच्छा खासा गिरावट पे मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, और मैं किसी सिंगल स्टॉक में जा नहीं रहा हूं, तो फिर मुझे किस बात का टेंशन। एक रहता है ना कि मैं सिंगल स्टॉक में जा रहा हूं तो मुझे टेंशन होगी,
ये तो भाई ईटीएफ है, बंच है। क्या बंच है वो भी मैं दिखा ही देता हूं, ठीक है ना। पहले तो आप इसमें डिलीवरी देख लीजिए आज का, तब आपका दिल खुश हो जाएगा कि आज डिलीवरी पोजीशन कितना रहा। देखिए डिलीवरी परसेंटेज, आप यहां गौर कीजिएगा डिलीवरी परसेंटेज क्या रहा है, 94.50 का डिलीवरी परसेंटेज रहा है। आप कहेंगे सर थोड़े क्वांटिटी में इतना होगा, नहीं, बड़े क्वांटिटी में डिलीवरी हुआ। देखिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी आप यहां गौर कीजिए, 13 लाख, 29 लाख, 15 लाख, 21 लाख, 23 लाख, और आज कितना है 75,85,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ। उसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी 71 लाख किसी ने डिलीवरी में उठा के होल्ड में रख लिया। समझ गए? आप लोगों के आंखें खोलने के लिए मेरे ख्याल से इतना सा काफी होगा बताने के लिए कि 75 लाख का डिलीवरी ट्रेड हो रहा है, जिसमें से 71 लाख तो किसी ने होल्ड कर लिया, उसको बाकी इंट्राडे में चला गया, होल्ड रख लिया। यानी कि 94.54, अगर मैं 95 बोल देता हूँ, 95% का होल्डिंग्स जा रहा है, डिलीवरी में उठ रहा है, और क्वांटिटी ट्रेड देख लीजिए 75 लाख जा रहा था। अब इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मैं एक चूज करके ला दिखा चुका हूं, और क्यों और मैं इंटरेस्टेड हूं ये भी मैं दिखाता हूं। चलिए, क्योंकि भरोसा होना चाहिए पहले, जब तक भरोसा नहीं होगा तो फिर बात ही नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके चार्ट पे, एक बार इसका चार्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसके चार्ट को देखिए, ठीक है। अगर मैं इसके लॉन्ग से अगर गिरावट अगर इसको कैलकुलेट करूंगा, जो इसका टॉप रहा है, क्योंकि ये नया ईटीएफ है, अगर मैं इसके टॉप से कैलकुलेट करता हूं, पहले इसको आप देखिए फिर समझिए कि क्या इसमें क्या करना चाहिए। बाकी डिसीजन आप पे है, मेरा है कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा ईटीएफ ढूंढ के लाना, वो मैं ला चुका हूं। देखिए इसमें अभी जो गिरावट है आप देख लीजिए, टोटल ये टॉप से जब से ये ईटीएफ लिस्टिंग हुआ है, मैं तभी से दिखा रहा हूं कि ये 23% के डाउन ट्रेंड पे है। 23% की गिरावट है। 23% क्या कम है? कोई ईटीएफ सेक्टोरियल, मैंने क्या कहा था कि 35 से 40% भी गिरता है, कहा है गिरता भी है, मेटल गिरता है 35%, 40% भी गिरता है। तो अब आप बताइए 23% की गिरावट है, और पहली जो गिरावट हुई थी जिसमें थोड़ी रिकवरी आई, वो लगभग देखिए यहां तक गिरावट हुई थी, 25% के आसपास की गिरावट हुई थी यहां तक, फिर इसमें इतना शार्प रिकवरी आई, फिर इसमें गिरावट शुरू है। तो क्या आपको क्या लग रहा है? और जो होशियार इन्वेस्टर हैं वो तो आप देख लिए डिलीवरी परसेंट उठा के ले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से इसमें एकदम रैली शुरू हो जाएगी, आज भी इसमें अपॉर्चुनिटी बना था। मैंने भी देखिए मैंने क्या किया था वो भी मैं दिखाता हूँ, चलिए वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को बिलीव हो, ऐसा नहीं कि सर हवा में बात करते रहते हैं। चलिए मैं आपको पहले अपना होल्डिंग्स दिखा दूं, क्या मेरे पास यहाँ देखिए ये OLI करके है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको फ्राइडे को भी परचेज किया था। देखिए 100 क्वांटिटी है ना मेरे पास, छोटा छोटा अमाउंट में लगाता हूँ। देखिए 7,600 समथिंग का मेरे पास बाइंग है, और मेरे पास अभी जो नुकसान है 1.15% का, और एवरेज बाइंग मेरा 10 रुपये 88 पैसे का एवरेज बाइंग है। तो मैंने सोचा था, आज मैंने लगाया हुआ था, देखेंगे मेरा ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स में आप जाइए, ठीक है, जिसमें देखिए रिजेक्ट यहाँ देखिए कैंसिल्ड हो गया। कितने पे लगाया था मैंने? 10.66 पे मैंने लगाया था कुछ क्वांटिटी, लेकिन मुझे बाय नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर देखूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं कल अगर मौका मिलता है तो मैं कल फिर इसमें देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको अपना होल्डिंग्स भी दिखा दिया, अपना पोजिशन मैंने आज लगाया था, ठीक है ना। और काफी देखिए मैंने किस किस में आज लिया, कुछ कुछ क्वांटिटी से CPSE आज थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ग्रोथ में था लेकिन CPSE डाउन ट्रेंड में था। ऑटो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, तो ऑटो के बारे में मैंने कल भी अपने वीडियोज में किया हुआ है शेयर, इसलिए मैंने इस पर आज कुछ नहीं बता रहा हूं मैं। ऑटोज हो गया, CPSE हो गया, ठीक है, आपका ऑयल इंडिया हो गया, ठीक है, ये सारे डिस्काउंटेड में है। इंफ्रा है, कमोडिटीज हैं, ETFs, ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस में है। तो आप लोगों को मैं एक बता रहा हूँ, मैं उस पर सारे वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक वर्बली बता दे रहा हूँ, इसलिए मैंने CPSE ऑटो दोनों में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी
अपना SIP कर दिया, और ऑयल इंडिया में खैर मेरा नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप समझ गए मेरा व्यूज क्या कहना है। 23% के डिस्काउंट पे ये आपको मिल रहा है। अब देखिए इसका ये सपोर्ट कहाँ बनता है, जो ये सपोर्ट लिया था लगभग 10.60 के आसपास का यहाँ सपोर्ट है, 10.60 के आसपास, 10 रुपये 60 पैसे के आसपास। और जो ऊपर रेजिस्टेंस इसका बन रहा है लगभग 11.50 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, 11.50-55 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर ये इसको जब तक नहीं निकालता है तब तक ये हो सकता है साइडवेज चले। तो आपको एक्यूमुलेट करने का मौका है, अगर आप कोई इंटरेस्टेड है तो अपना आप विचार कर सकते हैं, बाकी मेरा कोई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और इसमें डिलीवरी पोजीशंस को भी ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा डिलीवरी पोजीशन उठाया गया। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, बहुत लोगों का भाई का एक सवाल था, सर LT गिल्ट बीज जो आप बॉन्ड का बताते हैं, साथ ही एक लिक्विड केस, एक लिक्विड फंड है जीरोधा का, सॉरी ग्रो का एक लिक्विड फंड है, लिक्विड केस करके। जैसे मैंने एक लिक्विड बीज बताया था, वो भी लिक्विड फंड है, ये भी लिक्विड फंड है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बाकी कोई ऐसा नहीं कि रिटर्न का कोई डिफरेंसेस नहीं, रिटर्न है बट रिटर्न देने का तरीके में थोड़ा डिफरेंसेस है। तो तरीके से कोई लेना देना नहीं, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा कि उसका रिटर्न देने का तरीका क्या है, इसका तरीका क्या है। ठीक है, रिटर्न परसेंटेज लगभग सेम है, दोनों उतना ही रिटर्न बनेगा आपको, बस थोड़ा सा रिटर्न देने का तरीका अलग अलग क्या है वो आप किसी अदर वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि ये बहुत लोगों का कमेंट था, इसलिए मैं इसको इस टॉपिक को इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, कंपेरिजन था कि सर कंपेरिजन करके बताइए। सिंपल सी बात है कि बॉन्ड हमेशा लिक्विड फंड से ज्यादा ही रिटर्न देगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। मैंने कहा था लिक्विड बीज रखिए या बॉन्ड, लिक्विड बीज का रिटर्न मैक्सिमम 5% के आसपास रहेगा, 4 से 5% के बीच में फ्लक्चुएट करेगा लिक्विड बीज का, या लिक्विड फंड जो भी लें, चाहे आप लिक्विड केस ले लें। लिक्विड केस का आप देख लीजिए, ये मैंने लगाया क्योंकि लिक्विड केस क्या है कि वो किस इंडाइसेस को कवर करता है। देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, लिक्विड केस किस इंडाइसेस को कवर करता है, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। चलिए हम लोग यहां सर्च कर लेते हैं। लिक्विड केस, ठीक है, ये किस इंडेक्सेस को कवर करता है हम लोग पहले वो देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल्स का, ये निफ्टी 1 डे रेट इंडेक्स को कवर करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, निफ्टी जो आप लिक्विड केस की बात करते हैं, ये निफ्टी 1 डे रेट इंडेक्स को कवर करता है। ये ओवरनाइट फंड है, ठीक है, जिसको लिक्विड फंड हम लोग कहते हैं। ठीक है, ओवरनाइट फंड है। चलिए, और दूसरा जो मैं लिक्विड बीज कहता रहता था पहले, जो निपॉन का है, ठीक है ना, वो भी किसमें इन्वेस्ट, वो भी किससे साथ बेंचमार्क, उसका भी क्या है, निफ्टी 1 डे रेट इंडेक्स, दोनों सेम है, बट रिटर्न देने का थोड़ा तरीका अलग है, उस पर मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों में वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है। शायद ग्रो में आज का वॉल्यूम खैर काफी ज्यादा था, तो आप जिनको ग्रो अच्छा लगता है ग्रो में जाइए, जिनको निपॉन अच्छा लगता है निपॉन में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं हम कंपैरिजन में चलता हूं, किसके साथ, बॉन्ड के साथ। बताया गया था सर LT गिल्ट बॉन्ड जो आप बताते हैं, ठीक है, ये है आपका, देख लीजिए लिक्विड केस मैंने लगा दिया यहाँ पे, और नीचे जो कंपैरिजन मैंने किया है बॉन्ड के साथ किया है, ये येलो लाइन जो है बॉन्ड के साथ है। अगर हम लोग इसका 1 ईयर का हम रिटर्न देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं, देखिए 1 ईयर का हम लोग रिटर्न कंपेरिजन करते हैं। देखिए क्या है 1 ईयर का रिटर्न, ये जो जीरोधा का आया था, ये बिल्कुल लिक्विड फंड है, इसलिए ये एकदम स्ट्रेट चलेगा। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए करता है क्योंकि बॉन्ड में ऊपर नीचे होता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में ट्रेड तो ये भी होता है, लेकिन बॉन्ड का प्राइस जो जो डाउन होगा, क्योंकि यूएस मार्केट का आपको हमेशा बॉन्ड इंडेक्स देखिए, बॉन्ड इंडेक्स में जो ही वहां गिरावट आएगी तो यहाँ भी आपको गिरावट दिखेगा। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। अगर कोई एक महीना, शुरू में आप 5 दिन के लिए पैसा डाले तो आपको हो सकता है नेगेटिव दिखे, लेकिन जब आप 1 महीना रख लिए पैसा, फिर जो ऊपर चला गया एक बार, आपको फिर वो नेगेटिव नहीं दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वो टेम्पररी दिखता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए दोनों का रिटर्न कंपैरिजन आप लोग देखना चाहते थे, दोनों का रिटर्न कंपैरिजन यही है कि इनका अभी 1 ईयर नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो देखेंगे ना, ये लगभग लिस्टेड हुआ है, देख लेता हूं मैं, ये जनवरी 23 में लिस्टेड हुआ है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसमें लगभग 1 महीना कम है, 11 मंथ हुआ है इसका। ठीक है, लिक्विड केस का, तो लिक्विड केस का 11 महीना हुआ, तो ये मान लेते हैं कि इसको 1 साल का मैंने कंपैरिजन किया है, तो 5.83% इसका 9.3। तो मैंने पहले भी कहा है कि 8 से 9% बॉन्ड देता है,
और ये 4 से 5% देता है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, बट 5% के आसपास रहता है इसका रिटर्न, ठीक है। तो जो भी लिक्विड फंड है वही रिटर्न रहता है, क्योंकि दोनों एक ही इंडेक्सेस को कवर करते हैं। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा दे रहा है तो सर वो कम दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। दोनों आपको मैंने दिखा दिया पहले भी कि लिक्विड बीज भी निफ्टी 1 डे इंडेक्स को कवर करता है, और जीरोधा का जो लिक्विड केस है ये भी उसी को रिप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया, दोनों का रिटर्न कंपेरिजन देख, क्योंकि बॉन्ड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, इसलिए इसका रिटर्न भी उससे ज़्यादा रहेगा, और इसमें नहीं है, वो स्ट्रेट चलता है। तो दोनों बात आप कंपेरिजन को समझ गए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था, मैंने एक ETF भी बता दिया किसमें मौका है, क्या अपॉर्चुनिटी है गोल्डन उसमें, वो भी मैंने बता दिया, आपको कवर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियोस। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियोस पसंद आता है, मेरा जो भी व्यूज़ मैं डालता हूँ, अगर मेरा व्यूज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप कई लोग नहीं करते हैं और उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ये मैं देखता हूँ, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन आता है वो प्रेस कर देते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, उसके साइड में, ठीक है ना, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक घंटे जैसा यहाँ ऐसे बेल आइकन बना रहता है, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके बाद ऑल का ऑप्शन आता है ऊपर में, ऑल का ऑप्शन जब क्लिक कर देंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन इमीडिएट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।